हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में एलसीएम की बेसिक क्लास कर चुकी थी। में हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आगे बढ़ते हैं बिन टाइम वेस्ट किए। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 210, 336 और 504 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 504 जो होता है ये 9 का मल्टीपल है। 504 जो है 9 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्या 9 से कटती है। ठीक है, तो आंसर जो भी होगा 9 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 9 से कटने वाली संख्या कौन सी, यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो 5 4 9 6, ये 45 60 नहीं कटती। 36 60 ये भी नहीं करती। 2100 ये भी नहीं करती। ये 5040, इसका जो डिजिटल सम है वो 9 है और यही संख्या 9 से कटती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम एलसीएम डिजिटल सम द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। जो डिजिटल सम द्वारा एलसीएम ज्ञात करने का बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि डिजिटल सम वाले नंबर्स आए तो ऑप्शन में चेक कर लो कि वह संख्या 9 से कटने वाली है या नहीं। नहीं कि जो नंबर 9 से कटेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 132 और 438 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता करके हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 96 दिया है, 132 और 438। तो ये देखो 96 जो है, 96 क्या होता है, 96 होता है देखो 96 क्या होता है, 96 24 चौ 96 होता है। मतलब 96 4 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, और 96 जो है 96 संख्या 3 से भी कटती है। तो यह 3 या 9, 3 दूनी 6, तो 3 से भी कटने वाली संख्या है। ठीक है, अब 132 जो होता है, 132 क्या होता है, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 132 होता है। ठीक है, हम ये देख लेंगे कि आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा 11 से 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आंसर चेक करेंगे कि देखो ये संख्या 11 से नहीं कटती, ये भी संख्या 11 से नहीं कटती। सेकेंड वाली थर्ड वाली जो संख्या 11 7 77 11 8 88, यह संख्या 11 से कटती है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे कि इसमें 11 अभाज्य है, ये ले लिए। देखो 12 में भी 3 आता है, तो संख्या जो होगी 11 इंटू 3 से भी कटने वाली होगी। ठीक है, इस प्रकार हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं ऑप्शन चेक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। यह एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या बोला है, मतलब छोटी से छोटी मतलब एलसीएम ही होता है कि नहीं। हमने आपको डेफिनेशन में बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वो उनका एलसीएम कहलाती है। तो इसने क्वेश्चन में दे दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब हमें एलसीएम ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, जो संख्या कौन कौन सी है, 20, 28, 34, 60 और 65, हमें ये संख्या दे दी गई है। इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होएगा, देखो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आ जाएगा, 28 का 728 होएगा, 34 का 17 दूनी 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 66 60 है सॉरी
और 75, 75 का 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75 हो जाएगा, 25 इंटू 3। तो देखो आंसर जो भी होएगा 17 इंटू 7 इनका मल्टीपल होएगा। चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन 34,500, यह 17 से नहीं कटता। सेकंड ऑप्शन 35,900, 35,900 भी 17 से नहीं कटता। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन 35,700, 35,700 को हम चेक करेंगे। तो देखो 35,700 को चेक करेंगे 17 से, तो 17 दो 34 बचेगा एक, 17 कम 17। इस प्रकार जो थर्ड ऑप्शन दिया है 35,700, यह संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो देखो हमें ऑप्शन दिया गया है, इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन चारों ऑप्शन में अगर 20 हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 504 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 524, और 484 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 504, और 514 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 534, और 524 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 544। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि ये संख्याएं 18, 56 और 42 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो संख्या बोल रहा है 18, 56, 42। तो हमें दिया गया है 18। 18 क्या होता है 9 इंटू 2। ठीक है, 9 दूनी 18, और 9 जो है डिजिटल सम है। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसका डिजिटल सम ना हो। ठीक है, जिसका डिजिटल सम ना होगा वो इसका आंसर होगा। तो चेक कर लेंगे 524, 5 4 9 2, 2 इसमें रिमाइंडर बच जाता है। सेकंड है 5,504, तो 5 4 9 को अगर जोड़ेंगे तो 9 आता है। तो 9 इसका डिजिटल सम है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड वाला है 504, तो 504 ये जो हमारा सेकंड वाले में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 484, 484 इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो ये हमें ऑप्शन दे दी गया है। अब हमें बोला है कि 4, 8, 12, 16 हम संख्या ही देख लिए, जैसे कि 12। ठीक है, 4, 8, 12, 16 है, तो इसमें हम सिर्फ 12 को देख लेते हैं। 12 जो होता है 3 चौ 12 होता है, और 3 जो है डिजिटल सम का नियम ही फॉलो करता है ना। 3 जो है डिजिटल सम का ही नियम फॉलो करता है। तो जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से भी कटती ही है। इसका मतलब वह संख्या चेक करेंगे जिसका मल्टीपल 3 हो। तो देखो हम ऑप्शन फर्स्ट चेक करेंगे कि 1008, 1008 जो है संख्या 3 से कटती है, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी संख्या ये जो है जब फर्स्ट वाला आंसर आ गया तो बाकी इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम से कम 5 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से विभाज्य है। तो देखो 91, 91 क्या होता है 13 7 91, 91 जो होता है 13 इंटू 7 91 होता है, और जो दोनों अभाज्य संख्या है मतलब आंसर जो होगा इनका मल्टीपल ही होगा। ओके, आंसर जो होगा इनका मल्टीपल ही होगा। तो हम चेक कर लेंगे। तो देखो 7 से कटने वाली संख्या देखते हैं, 7 से कौन सी संख्या कट रही है 10 283, यह संख्या 7 से नहीं कटती। सेकंड है 10,101, यह भी संख्या 7 से नहीं कटती। थर्ड है 1,0,0,10, ये जो संख्या है यह 7 से कटती है और 13 से भी कटती है।
देखो चेक कर लेते हैं। 10010 जो है 13, 13 7 91 होता है, बचेगा 9, 13 7 91। ठीक है, इसी प्रकार ये 770 पर चली जाती है। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचता है 3, 7 चौ 28, बचता है 7 21, तो 14, मतलब कि यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, तो यही 10,010 इसका आंसर होएगा, जो ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है? यानी कि हमें संख्या दे दी गई है ऑप्शन में, और वो पूछ रहा है कि 93 से विभाज्य है। 93 से विभाज्य, तो देखो 93 जो होता है क्या होता है, 93 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 31 इंटू 3। 93 जो होता है 31 इंटू 3 होता है, तो आंसर जो हो गया 3 से कटने वाली तथा 31 से कटने वाली संख्या होगी। तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से, तो जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट और ऑप्शन में जो दिया है 1,70,000, 1,70,000 को हम चेक करेंगे 3 से कटती है या नहीं, तो यह संख्या 7 से कट, तो यह संख्या 3 से नहीं कटती। सेकेंड ऑप्शन है 1,68,000, 1,68,000 को हम चेक करेंगे 3 से कटती है या नहीं, तो हम देखो इसके डिजिट को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 7 7 8 15, 15 जोड़ी 3 से कटती है, तो देखो ये संख्या 3 से कटती है। ओके, अब थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है 1,75,000, तो इसको चेक करेंगे 3 से डिवाइड होती है या नहीं, 7 1 8 8 5 13, 13 जो है 3 से नहीं कटता। फोर्थ ऑप्शन है 1,65,000, तो 65 जो है 6 और 1 7, 7 और 5 12, तो 12 जो है 3 से भी कटती है। तो देखो दो संख्या ऐसी आ गई जो 3 से डिवाइड होती है, जो 1,68,000 और 1,65,000, ये जो तीन संख्या है ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो आंसर तो 1 होगा। तो हम चेक करेंगे कि वो संख्या 31 से भी डिवाइड हो रही है या नहीं, तो 31 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होएगा। तो देखो हम 1,68,000 को 31 से डिवाइड हो रही है चेक करेंगे, तो देखो 31 को 31 को 1,000 आधे तक के भाग करेंगे, तो देखो 31 जो होता है 31 का वर्ग चेक कर लो, 31 का वर्ग होता है 961, 31 का वर्ग होता है 961, और जो 961 31 बार जाता है, ठीक है, तो यह इससे और एक बार जाएगा, 31 से कम 31, तो ये कितना हो जाएगा 992, 992 कितने बार हो जाता है 32 बार चले जाता है, ठीक है, बचता 8, यहाँ पर कितना बच जाएगा 8, कितना हो जाएगा 868। अब 8, अब 868 को 31, तो अब 868 को 31 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 31 दूनी 62, 62 होगा, तो बचेगा क्या, तो 86 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 86 में से 62 घटा है तो 24 आया, तो कितना हो गया 248। अभी 248 को 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 और 1 8, 8 हो जाता है, इसका मतलब कि 8 बार जाता है, मतलब इतना सॉल्व करने के बाद यह संख्या जो हुई 31 से डिवाइड हो रही है, मतलब यह संख्या जो है 31 से डिवाइड भी हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो ऑप्शन 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,065 को अगर 31 से चेक करेंगे तो नहीं होएगा, क्योंकि देखो हमने इतना चेक किए, ये 65 3 कम है, तो ये 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा तो रिमाइंडर भी बचेगा, रिमाइंडर भी उसमें बच ही जाएगा, इसलिए जो 1,65,000 31 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए सेकेंड ही उसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें ये ऑप्शन दे दिया गया है, तो हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखो 88 क्या होता है, 88 होता है 11 इंटू 8, 88 जो होता है 11 इंटू 8 होता है, मतलब संख्या जो होगी 11 से कटने वाली होगी और 8 से कटने वाली होगी, तो हम 11 से कटने वाली संख्या चेक कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है 99,990, इसमें देखो 99 99, यह संख्या जो है 11 से डिवाइड होने वाली है, इसका आंसर यही हो जाएगा।
देखो बाकी ऑप्शन भी जाकर चेक कर लेते हैं। तो देखो 1199 ये संख्या भी नहीं करती, 1199 ये भी संख्या नहीं करती। चौथी संख्या भी चेक कर लेते हैं, 99968। इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1199। तो फिर उसके बाद 11 8 96, 11 8 1199, 96 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 8 88, बचेगा 8, 11 8 88। तो ये भी संख्या, चौथी संख्या भी 11 से डिवाइड हो रही है। तो देखो पहली संख्या भी 11 से डिवाइड हो रही है और चौथी संख्या भी 11 से डिवाइड हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 से भी डिवाइड होने वाली संख्या चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों में से जो संख्या 8 से डिवाइड होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसको हम भाग देके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एक बार जाएगा होगा 19, 8 2 16, बचेगा 3, होगा 39, 8 सौ 32, बचेगा 7, वह 79। 79 8 से नहीं जाता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 8 से ही जाएगा एक बार, हुआ 19, 8 2 16, बचेगा 3, 39, 832, बचेगा 7, हुआ 76। तो 8 9 72, 72 बचेगा 4, और 48 जो होता है 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे। ओके, ऑप्शन दिया है तो इसमें हम चेक करेंगे। हमें संख्या क्या दी है, 15, 21, 36 और 42। तो ये जो संख्या है 15 क्या होती है 3 × 5, 21 क्या होती है 7 × 3, 36 क्या होती है 9 × 4 और 42 क्या होती है 6 × 7। तो देखो जो भी आंसर होगा वो 7 × 3 × 9 से डिवाइड होने वाला हो। 8 + 8 16, 16 और 6 22। तो ये संख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन लो, 8970, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 8 9 16, 16 और 7 23। यह संख्या भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन लेंगे, 8 9 8 9 17, 17 और 7 24। जो 24 है 9 से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है 8930। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 और 3 20। 20 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब पहला वाला इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15, 27, 25 और 27 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो हमें इन संख्या को चेक करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो देखो ऑप्शन में हमें दिया, तो हमें यहाँ पर दिया 9 संख्या, 9 9 दे दिया है। तो हम चेक करने की जिसका डिजिटल सम 9 होगा वो उसका आंसर हो जाएगा 10,250। इसका हम डिजिटल सम देखेंगे तो क्या होता है, संख्या को जोड़ लो, 1 2 3 3 5 8। ये डिजिटल सम नहीं है। सेकेंड है 8 10,800, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो 9 जो होता है डिजिटल सम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लो कितना है 10,600। 6 1 7, 7 जो होता है डिजिटल सम नहीं होता, 7 और 1 8, ये 800 भी जो होगा डिजिटल सम नहीं होगा। ओके, इसका मतलब बी इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 11, 33 और 99 और 121 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी मतलब हम तो सबसे पहले ही देख लेंगे कि संख्या, देखो 99 जो होता है 11 × 9। ठीक है, जो संख्या 11 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। तो देखो ये जो संख्या है
11 से डिवाइड नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन जो है 11 से डिवाइड नहीं होती। सेकंड जो है 99,990, ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। थर्ड संख्या जो है ये भी 11 से डिवाइड होती है, 99,099। और फोर्थ है 90,909, ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होती। अब हमको दिया है दो ऑप्शन जो है 99,990 और 99,099। अब इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या देखना है कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99,990। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है।